एक दफा का जिक्र है, बहुत पुराने जमाने में एक वसी और शानदार सल्तनत हुआ करती थी, जिसके दरो दीवार में सोने की झलक दिखाई देती थी। उस सल्तनत का नाम था सल्तनत ज़र्रीनपुर। महल की बुलंद तरीन मीनारें बादलों को छूती थीं और बादशाह के बागों में ऐसे नायाब फूल खिलते थे जो दुनिया भर में कहीं नहीं मिलते थे। उस सल्तनत के हुक्मरान शाह ज़र्रीन निहायत इंसाफ पसंद और बहादुर थे। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी ज़रगार। वो इतनी खूबसूरत थी कि शायरों का कहना था कि उसके बाल सोने के धागों से बने हुए तारों की तरह हैं। वाकई उसके बाल खालिस सोने के थे। जब वो चलती तो उसके बालों से छिन छिन की आवाज आती, जैसे कोई सुनार सोना पीट रहा हो। जब वो हंसती तो उसके बाल झूमकर रोशनी बिखेरते और पूरा महल सुनहरी चमक से जगमगा उठता। लोग दूर दूर से उसके सोने जैसे बाल देखने आते थे और बादशाह ने हुक्म दिया हुआ था कि कोई भी शहजादी के बालों को हाथ न लगाए, क्योंकि वो ना सिर्फ सोने के थे बल्कि जादुई भी। जो कोई बुरे इरादे से उन्हें छूने की कोशिश करता, बालों से बिजली की चमक निकलती और वो राख बन जाता। शहजादी ज़रनगार को अपने सोने के बालों से नफरत थी। बाबा, ये बाल मुझे कैदी बना देते हैं, मैं इनके बिना कैसी लगूंगी? क्या मैं खूबसूरत नहीं रहूंगी? वो अक्सर रोती हुई कहती। बादशाह उसे समझाते, बेटी, तुम्हारे बाल तुम्हारी पहचान है, ये अल्लाह की खास नेमत है। मगर शहजादी के लिए ये नेमत अजाब बन चुकी थी। वो कई बार रात को चुपके से अपने बाल काटने की कोशिश करती, मगर ज्यों ही कैंची बालों के करीब जाती, कैंची पिघल जाती या बाल और भी लंबे हो जाते। फिर एक दिन सल्तनत में खबर फैली कि शुमाली जंगलों में एक खौफनाक डाइन रहती है जो लोगों को पत्थर में बदल देती है। उसका नाम था मलकाए सया फारम। उसने ऐलान किया कि जो कोई उसके पास शहजादी ज़रनगार के सोने के बालों का एक भी ताड़ लाएगा, उसे वो अपनी पूरी जादुई ताकत दे देगी। ये सुनते ही सल्तनत में हलचल मच गई। कई बहादुर, लालची और बेवकूफ शहजादे, ताजर और चोर शहजादी के बाल हासिल करने के लिए महल में घुसने लगे, मगर नाकाम, क्योंकि जो भी बुरी नियत से हाथ बढ़ाता, बालों से एक चिंगारी निकलती और वो जलकर खत्म हो जाता। बादशाह परेशान हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई शहजादी को इस मुसीबत से निजात दिलाएगा, उसे आधी सल्तनत और शहजादी से शादी का हक दिया जाएगा। कहानी का रुख अब एक गरीब लकड़हारे की तरफ मुड़ता है। नाम था फरहाद। वो एक सच्चा, ईमानदार और बहादुर नौजवान था। उसकी माँ बूढ़ी और अंधी थी। वो रोज जंगल से लकड़ियाँ काटकर बेचता और माँ का पेट पालता। एक दिन उसे जंगल में एक भूखी रोती हुई बुढ़ी औरत मिली। फरहाद ने अपना सारा खाना उसे दे दिया और झोंपड़ी में ले आया। रात को जब फरहाद सो गया तो बुढ़ी ने उसकी माँ से कहा, मैं आम बुढ़ी नहीं, परियों की मलिका हूँ और तुम्हारा बेटा बहुत नेक है। मैं उसे 3 तोहफे देती हूँ। जादुई कुल्हाड़ी, जो लकड़ी काटेगी वो सोना बन जाएगी। जादुई चादरे गैब, इसे ओढ़ो तो तुम्हें कोई नहीं देख सकता। और जादुई अंगूठी, इसे मुंह में रखो और जो चाहो 3 बार सच हो जाएगा। सुबह जब माँ ने ये बात फरहाद को बताई तो उसने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया। अम्मी, रिस्क अल्लाह देता है, मैं मेहनत से खाऊंगा। अलबत्ता कुल्हाड़ी और चादर रख ली। कुछ दिन बाद शहर आकर उसे शहजादी के दुख का पता चला। फरहाद का दिल भर आया। वो चादर ओढ़कर रात को महल में दाखिल हुआ। शहजादी चांद देख रही थी, बाल हवा में लहरा रहे थे। फरहाद ने चादर उतारी, सलाम किया और सारा दुख सुनाया। क्या अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके बालों को छू सकता हूँ? शहजादी डर गई। जो छूता है मर जाता है। फरहाद मुस्कुराया, मेरा दिल साफ है, कुछ नहीं होगा। शहजादी ने हिम्मत की। जैसे ही फरहाद ने बालों को छुआ, एक सुनहरी नूर फैला, मगर फरहाद को कुछ ना हुआ। बालों ने उसकी नेकी पहचान ली। अचानक सारा जादू टूट गया। सोने के बाल जड़ों से अलग होकर उसके हाथ में आ गए। शहजादी के बाल आम स्याह हो गए। वो हैरानी और खुशी से रोने लगी, मगर शोर सुनकर महल में हंगामा मच गया। फरहाद को पकड़ लिया गया, चोर समझा गया। बादशाह ने बाल वापस लगाने की कोशिश की, मगर बाल पिघलकर सोना बन गए। शहजादी ने फरियाद की, बाबा, ये चोर नहीं, मेरा मोहसिन है।
बादशाह ने फरहाद से पूछा, तुम्हें ये सोने के बाल क्यों चाहिए थे? फरहाद ने कहा, मुझे बाल नहीं चाहिए, मुझे डाइन को रोकना है ताकि वो शहजादी को नुकसान न पहुंचाए। बादशाह ने उसे जाने दिया। फरहाद चादर ओढ़कर शुमाली जंगल जा पहुंचा। डाइन हंसी, बाल लाए हो? मगर जैसे ही उसने बालों को छुआ, नूर उसमें दाखिल हो गया। वो तड़पने लगी। फरहाद ने कहा, ये शहजादी की नेकी और मेरी सच्ची मोहब्बत की रोशनी है। तुम्हारा काला जादू खत्म हो गया। डाइन पत्थर बन गई। जंगल दोबारा आबाद हो गया। फरहाद वापस आया। शहजादी उसका इंतजार कर रही थी। अब उसके बाल आम थे, मगर उसकी आंखों में असल चमक पैदा हो गई। बादशाह ने शादी का ऐलान कर दिया। शादी के दिन पूरा शहर जगमगा उठा। फरहाद ने जादुई कुल्हाड़ी से सोने की ईंटें बनाकर गरीबों में बांट दी। उसकी माँ की बीनाई भी वापस आ गई। शहजादी ने कहा, तुमने मुझे सोने के बालों से आज़ाद किया, मगर मुझे सोने का दिल दे दिया। फरहाद ने जवाब दिया, खूबसूरती बालों में नहीं, दिल में होती है। तुम्हारा दिल पहले भी सोना था, अब दुनिया भी देख सकती है। यूं वो हमेशा खुश रहने लगे। सल्तनते ज़रीनपुर में अमन कायम हो गया। और लोग आज भी कहते हैं कि सोने के बाल दरअसल मोहब्बत का इम्तिहान थे। Golden hairs were actually a test of love.